गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्योंकि खबर ये है कि शायद आपके इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो है हम लेकर के आए हैं टॉपिक IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आज हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, और इसके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 5 क्वेश्चंस, लगभग 5 लेक्चर, 5 लेक्चर की। इसका तो कलर अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, 5 लेक्चर की सीरीज़ है। ठीक है, किसकी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ है 5 लेक्चर की। ठीक है, तो ये 5 लेक्चर की सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लगभग समथिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज का जो टॉपिक है आप जब इसके नोट्स बनाएं तो वहाँ पर लिख लीजिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, नंबर 1 है द मीनिंग ऑफ द एक्रोनेम ऑफ HRM, यानी ये कह रहा है कि HRM की फुल फॉर्म बताएं। क्या बताएं? फुल फॉर्म। ठीक है, एक्रोनेम का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है क्या? इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है क्या? नहीं। ह्यूमनिस्टिक रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। एंड द ह्यूमन रिसोर्सफुल मैनेजमेंट, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। HRM अगर कहीं लिखा है, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। आपका आंसर C है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो इसको पहले समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट और MCQs हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। पहले फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, ह्यूमन, रिसोर्स और मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। तो ह्यूमन का मतलब हिंदी में क्या होता है? मानव। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे रिसोर्स दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पे रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। अब संसाधन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ आपके पास है वो संसाधन है। मतलब जो भी चीज़ आपके पास दे रखी है वो क्या है? आपका संसाधन है। जैसे एक सेकंड, जो भी चीज़ आपके पास दे रखी है वो क्या है? आपका संसाधन है। जैसे मान लीजिए आपके पास रुपए हैं, वो आपका संसाधन है। आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक है, वो भी आपका संसाधन है।
आपका मकान, पंखा, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव वो संसाधन है। तो ऐसे ही कंपनी के पास अगर मानव हैं तो वो क्या है, कंपनी के संसाधन है, कंपनी की प्रॉपर्टी हैं। तो उसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कंपनी के अंदर आदमियों का या मानवों का प्रबंधन, यानी कंपनी के अंदर आदमी या लोग या मानव या लेबर या एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, उस चीज़ को हम लोग इसमें सीखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मानव होते हैं, मानवों को मानव संसाधन को प्रयोग करने का, मानव संसाधनों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके हम उनसे आउटपुट ले सकते हैं, इस प्रकार की साइंस को या सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए ह्यूमन रिसोर्स कैसी प्रोसेस है, क्या लाइन प्रोसेस है? नहीं। स्टाफ फंक्शन, लाइन फंक्शन एंड अकाउंटिंग फंक्शन है क्या? नहीं। अकाउंट्स की तो बात ही नहीं हो रही है ना, अकाउंट्स की तो बात ही नहीं हो रही। अकाउंट्स कौन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। एचआर मतलब केवल मानवों से रिलेटेड है ना, तो क्या होगा, स्टाफ कैसे होते हैं? मानव होते हैं, है ना। स्टाफ कैसे होते हैं? मानव होते हैं ना। तो मानवों से रिलेटेड जो प्रोसेस होगी उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं या बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है आपकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी स्टाफिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका पहले आंसर चेक कर लें। यस, सही आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस क्वेश्चन मार्क इज अ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आप किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किसी प्रकार के मैनेजमेंट में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेन? तो देखते हैं क्या है। डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करना? नहीं। रिड्यूस मतलब रिमूव करना। डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करेंगे? नहीं। स्ट्रेस को रिमूव करेंगे क्या? स्ट्रेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्ट्रेस तो भैया आदमी खुद ही रिमूव करेगा, ये भी हमारा नहीं होगा। क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। मान लो 1000 आदमी काम कर रहे हैं और कल मुझे 1000 आदमियों में से 1000 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन मान लो 900 आदमी की ज़रूरत है। तो अब क्या है, कल मान लो 2000 आदमी ने छुट्टी दे दी, छुट्टी के लिए बोल दिया, मतलब 200 आदमी ने छुट्टी के लिए बोल दिया और मुझे 900 आदमी की ज़रूरत है, तो मैं 100 आदमी कहाँ से लाऊंगा? ये अनिश्चितता हो गई ना। तो मैनेजमेंट देखेगा कि किसकी छुट्टी की मांग जो है वो जायज़ है और किसकी नहीं। तो किसको हम अभी छुट्टी दे सकते हैं, किसको हम बाद में जब हमारे पास वर्कलोड कम होगा या कैसे भी करके उसको मैनेज करके बाद में छुट्टी देंगे, अभी नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की बेटा अनिश्चितता हो गई, एक प्रकार की अनिश्चितता। तो अनिश्चितताओं को दूर करने का काम किसका होता है? अनिश्चितताओं को रिड्यूस करने का, है ना। अनिश्चितताओं को दूर करने का काम किसका होता है? इस मैनेजमेंट का होता है। तो फाइंडिंग द वेज टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए चेक करते हैं। यस, अनसर्टेनिटी आपका कैसा आंसर है बेटा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, द फिर आपको क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। द क्वेश्चन मार्क एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी अल्टर्ड द सपोर्ट द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। क्या होता है कि कंट्रोल सिस्टम शुड बी अल्टर्ड सपोर्ट ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, है ना। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी आदमी को अगर हमें मैनेज करना है और उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं क्या? अपॉइंटमेंट तो उसका पहले से ही है, वो आपकी कंपनी में पहले से ही काम कर रहा है। आप ये चीज़ ध्यान कर रखिए
कि जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब आप काउंटर के उस पार नहीं, काउंटर के इस पार होंगे। यानी जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब आप इंटरव्यू देने वाले के हिसाब से नहीं, इंटरव्यू लेने वाले के हिसाब से सोचेंगे। इंटरव्यू देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरव्यू लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स में या मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे तब आप कभी भी जॉब करने वाले की नहीं, जॉब देने वाले के हिसाब से स्टडी करेंगे। तब आप आसानी से जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले दोनों के नज़रिए को समझ पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपका अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते, जॉब अलॉटमेंट पहले से ही हो चुका है, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, क्या हो गया, रिवॉर्ड। अगर हम आदमी को रिवॉर्ड दें, अगर उसको प्रोत्साहित करें, तब हमें क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की प्राप्ति होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होगा, है ना भाई। मैनेजमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था ना कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का है ना। तो यहाँ पे मिनिमम लोगों से ज़्यादा काम कैसे निकालेंगे, ये काम किसका है भैया, ये काम है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ओके, तो इसी क्रम में अगर हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें रिवॉर्ड आपका आंसर होगा। ठीक है, ये रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द merger, all aspects of the merger need all aspects of the merger की जगह मैनेजर लगाओ, मर्जर की जगह यहाँ पे मैनेजर होगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजर नीड्स क्या होगा, मैनेजिंग, है ना। कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोलिंग होगा, डेलीगेटिंग होगा, स्टाफिंग होगा, और ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, मैनेजिंग के अंदर। तो मेन चीज़ लिखेंगे, ना कि बाहर की चीज़। या मान लीजिए एक डब्बे में रेड टॉफ़ी है, येलो टॉफ़ी है और ग्रीन टॉफ़ी है, आपको तीनों की ज़रूरत है, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे, येलो, रेड या ग्रीन, या फिर पूरा डब्बा चूज़ करेंगे, तो पूरा डब्बा चूज़ करेंगे ना। तो सेम चीज़ है कि कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट के अंदर आता है, डेलीगेटिंग भी मैनेजमेंट के अंदर आता है, एंड स्टाफिंग भी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो किसको चूज़ करेंगे हम लोग, मैनेजिंग को चूज़ करेंगे। मैनेजिंग को चूज़ करते ही ये तीनों चीज़ें अपने आप चूज़ हो जाएंगी। ओके, तो मैनेजिंग इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमिटमेंट स्ट्रेटजी इज इनहेरेंटली, कमिटमेंट स्ट्रेटजी कैसी स्ट्रेटजी है, जो कमिटमेंट स्ट्रेटजी है वो कैसी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कॉन्टीन्यूस है, या क्या है ना। तो कमिटमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होते, ठीक है, कॉन्टीन्यूस होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं होते। कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इज़ योर राइट आंसर। कमिटमेंट स्ट्रेटजीज कैसी स्ट्रेटजीज हैं बेटा आपकी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं। चेक करते हैं, यस लॉन्ग टर्म आपका राइट आंसर है। HR प्रोफेशनल्स, बेटा जहाँ भी HR प्रोफेशनल लिखे वहाँ क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स। बेटा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी कंपनी में अगर मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट के 3 से 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, एक होता है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, एक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
ठीक है, और एक होता है ओवरऑल, एक होता है ओवरऑल मैनेजमेंट। तो बेटा इस मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। इसको मान लो ग्रीन टॉफ़ी, इसको मान लो येलो टॉफ़ी, इसको मान लो रेड टॉफ़ी। ये तीनों टॉफ़ीज़ कहाँ आ जाती हैं बेटा? ये तीनों की तीनों टॉफ़ीज़ कहाँ आ जाती हैं आपकी? एक बड़े डब्बे में आ जाती हैं, जिस बड़े डब्बे को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल आर द मैनेजमेंट आर द पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट। सो ये सभी चीज़ें किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो एचआर प्रोफेशनल का मतलब हो गया कौन? एचआर मैनेजर। किसकी बात हो रही है? एचआर मैनेजर। बेटा जब भी आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहली मुलाकात आपकी किसकी होगी? सबसे पहली मुलाकात आपसे होगी आपके एचआर की। वही आपका इंटरव्यू लेगा, वही आपका रिक्रूटमेंट करेगा, वही आपका रिटेल लेगा, सारे काम वही करेगा। कंपनी एचआर मैनेजमेंट को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपती है कि आपको हमारे लिए नए कैंडिडेट ला के देने हैं। तो ये सारा काम किसका होता है? एचआर प्रोफेशनल्स का होता है, ठीक है। चलिए अब आता है एचआर प्रोफेशनल हैज़ टू बी स्किल्ड इन अलर्ट इन द आर्ट ऑफ। एचआर मैनेजमेंट किस प्रकार के आर्ट में स्किल्ड होते हैं? उन किस प्रकार के आर्ट्स होती हैं? हैंडलिंग पीपल, पीपल्स को हैंडल करते हैं? नहीं, ठीक है, पीपल्स को हैंडल सभी कर सकते हैं, ठीक है, एचआर से ज़रूरत नहीं है। एचआर कैसे होते हैं? क्लैरिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं, उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि आपको चूज़ करना है या नहीं। देन क्लैरिफाइंग इज़ अ की फंक्शन या स्किल्ड की फंक्शन ऑफ हाँ एचआर। एचआर का जो है वो की फंक्शन क्या है आपका? क्लैरिफाइंग। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग आपका राइट आंसर, ठीक। द मैनेजमेंट इज लाइकली टू बी अनदर की ऑफ एजेंडा आइटम। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा हम बोलते हैं मुद्दा क्या है। मेन चीज़ क्या होगा बेटा? मुद्दा। एजेंडा मतलब मुद्दा, एजेंडा मतलब मुद्दा। तो मुद्दा क्या है? अब देखिए, कोई भी मीटिंग हो या कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ मेन बेसिस मुद्दा होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, उसी को ले लेते हैं। मान लो एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, हम एक बेकरी बनाते हैं, एक बेकरी है और हम लोग उसके मैनेजर हैं, आप हम दोनों ही, और हमें बिस्किट बनाने हैं। तो माल कहाँ से आ रहा है? अच्छा माल आ रहा है, ख़राब माल आ रहा है, पब्लिक काम नहीं कर रही, लेबर काम नहीं कर रही है, लेबर ज़्यादा काम कर रही है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ नहीं है, वाहन का जुगाड़ नहीं है, माल पहुँचाने का जुगाड़ नहीं है, पब्लिक खरीद नहीं रही है। ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ हैं। दीज ऑल आर द मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं वो। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? अच्छा बिस्किट बनाना और बेचना। यानी मेन बात क्या है? अच्छा प्रोडक्ट बनाना और बेचना, है ना, मार्केट में अपना नाम करना। तो ये बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन की आइटम, एजेंडा आइटम क्या होता है? तो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का एजेंडा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? भाई हम मैनेजमेंट को क्यों रखते हैं, या हम किसी चीज़ को मैनेज क्यों करते हैं? हम करते हैं क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए, है ना। बाकी परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशंस, सॉरी एक्सपेंशन एंड डिसीजंस, ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ हैं, ये इसी के अंदर आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है? क्वालिटी। तो लिखो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ लाइकली टू बी अनदर की एजेंडा आइटम। यानी क्वालिटी क्या है? आपका मेन एजेंडा आइटम है, ठीक है। चलिए क्वालिटी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटजिक थिंकिंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग is a process, strategic thinking
इज अ प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसी प्रोसेस है बेटा? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसी प्रोसेस है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी शॉर्ट टर्म प्रोसेस है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है? नहीं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगातार हमें सोचते रहना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसी है आपकी? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ क्या है। मैंने बताया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ठीक है। कैसी होती हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। तो प्लानिंग आपकी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है क्या? नहीं। प्लानिंग आप पहले करते हैं, एक बार करते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी प्लानिंग फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूशन। मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं प्लानिंग फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन। पहले प्लान करिए फिर एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या आपकी स्ट्रेटेजिक है? नहीं। स्ट्रेटेजिक चीज़ क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लोग आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट आपकी कैसी प्रोसेस है भैया? एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए रिक्रूटमेंट आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना पढ़िए, समझिए। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास होते तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कम से कम 3 घंटा डिस्कशन करते, और 3 घंटा डिस्कशन करने के बाद हमारे पास जो निकल करके आता वो आपके लिए बेस्ट समझ में आता। लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन में इतना लंबा टाइम पीरियड हम दे नहीं सकते। तो इसको हम बेसिकली समझते क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपका मकान बन रहा है और 15 लेबर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या देखते हैं? आप सुबह जाते हैं और ये देखते हैं कि लेबर 8 बजे से काम करना शुरू की या नहीं की। फिर दिन भर क्या देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खाली बैठ के घूम रहे हैं। फिर क्या देखते हैं? टाइम से लंच पे गए हैं तो टाइम से लौट के आए हैं या नहीं आए हैं, या शाम को काम ख़त्म होने से पहले तो नहीं बैठ गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। यानी आप क्या करते हैं? ह्यूमंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट आप इसको करते हैं देसी तरीके से, आप इसको करते हैं एक नॉर्मल जनरल वे से। लेकिन इन ह्यूमंस को या सभी प्रकार के ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। उन मेथड्स का प्रयोग करते हुए अगर हम उनको मैनेज करें तो ये कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मानवों को, जो भी मानव आपके पास हैं, जो भी लोग आपके पास हैं, उनका किस प्रकार से हमें मैनेज करना है, उनको किस प्रकार से हमें मैनेज करके रखना है, किस प्रकार से उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, है ना। तो मिनिमम आदमियों से ज़्यादा काम कैसे लेंगे, और उनको मतलब परेशान भी नहीं करना है, लेकिन उनसे काम लेना है। ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। हम नहीं चाहते कि लेबर का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो, बट हम ये भी नहीं चाहते कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें हमारा कहीं से किसी तरीके से नुकसान हो, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ टेक्निकलिटी में जाएंगे। अगले जो भी लेक्चर आएंगे हल्के से टेक्निकल होते जाएंगे, उसमें कुछ टर्म्स आती जाएंगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ढेर सारा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहने के लिए आप पहले इस वाले लेक्चर को सही से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना की दी हुई सभी गाइडलाइनों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने और अपने घर वालों की सुरक्षा कीजिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर का, क्योंकि ये है, और फाइनल ईयर का बोला है कि सेकंड वीक से या थर्ड वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।